इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जो पंक्तियां लिखी है, द्वार पूजा का जो गीत है पूर्वांचल में चलता है, आपके यहाँ कौन सा चलता है मुझे तो पता नहीं। कल श्री महाराज जी जो जागेश्वर सरकार पधारे थे, उन्होंने एक बड़ा सुंदर गीत सुनाया और मैंने कहा विधायक जी को उसको लिखवा के मंगाएं। बोले दादा इसको जरूर गाना, और मैं तो उसी में गा दूंगा, यज्ञ में गा दूंगा। तो यहाँ गोस्वामी जी ने ये पंक्तियां उसी विवाह गीत पर क्या आधारित किया है सुनिए। हमने तो केवल उसको बैठाया है, लेकिन एकदम व्यवस्थित बैठता है।
स्वागत आपका। बारात द्वार पूजा के लिए चली, डॉक्टर साहब भी आ गए, क्या बात। डॉक्टर साहब सपा के पुरोधा हैं, स्वागत है। तो गोधूली बेला में ये बारात निकासी का श्रेष्ठतम समय है। क्यों? संध्या मिलन बेला होती है, सूर्य भगवान जा रहे होते हैं और उनके जाते ही रात्रि का आगमन होता है, ये मिलन बेला है। बिरह मिलन संग संग नयन में सजोए, एक आंख हंसे किंतु एक आंख रोए, ऐसा मुहूर्त। धेनु धूरी बेला सगुण ब्राह्मण देवताओं ने कहा महाराज रचना बनाई जाए स्वागत की। बारात इस समय द्वार पूजा के लिए पधारेगी। आपको पहले ही निवेदन किया, दूल्हा महाराज बारात के संग नहीं आए, पहले ही आए। तो दूल्हा महाराज की जो विवाह की विधि है सब मिथिला में ही संपन्न भई। अयोध्या जी में केवल निमित्त किया गया, देव पूजन क्या बोलते हैं, पितर पूजन। बहुरानी आएंगी तो उनके लिए सारी पूजन विधि संपन्न कराई गई कि क्या क्या पूजन होगा, और ब्राह्मणियों को निमित्त बना के कराया महाराज। माता कौशल्या कई सुमित्रा जी, सज गई बारात। दूल्हा सरकार श्याम कर्ण अश्व पर आरूढ़ होकर और द्वार पूजा के लिए प्रस्थान किए। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में देवांगनाएं मेरी मां को साज सजाने के लिए राज प्रासाद में प्रविष्ट हो गई। देवता लोग बारात में सम्मिलित होकर सरकार के संग में चल रहे हैं। बाबा ने लिखा है, भगवान शिव 5 मुख 15 नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मादि 4 गुना 8 नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। कार्तिकेय स्वामी के 6 मुख हैं, खड़ानन है तो 12, ब्रह्मा जी से 12 नेत्रों से भगवान के पावन दूल्हे स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। देवराज इंद्र हजार नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहा है। ऋषि गौतम जी का शाप आज समाप्त हो गया। ब्रह्म स्वरूप दूल्हा बनकर जैसे ही चले सरकार, उनको धन्यता प्राप्त हो गई देवराज को। भगवान ब्रह्मा पूछते हैं भोले बाबा से, बाबा इस विवाह में हमारी करनी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। बाबा ने विनोद किया, पितामह माता पिता के विवाह में बच्चों की फोटो नहीं दिखती। ये जगदम्बा और जगदीश के पावन विवाह का अवसर है। हम आप तो सम्मिलित हो रहे, इतने सौभाग्य है। सरकार चले, गुरुदेव भगवान को श्रेष्ठ आसन पर पधराया गया। अर्घ पूर्वक परमात्मा मंडप में प्रवेश लिए। बरातियों का जितना स्वागत भया अव्याख्य है। रिद्धि सिद्धि की कृपा, विदेह राज का भाव और मिथिलावासी
सभी बारातियों का बहुत आदर कर रहे हैं। आए का इतना सम्मान हो, उसको निज निवास भूल जाए। समय समय पर विद्वान आचार्य लोग वेद मंत्र का पाठ करते हैं और देवता आकाश से पुष्प की वृष्टि करते हैं। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। अर्घ पूर्वक मंडप प्रवेश हुए प्रभु। मिथिला की विधि है, दूल्हा सरकार जब मंडप में विराजमान हो जाते हैं तो माता पिता के पास आकर और बिटिया रानी भी विराज जाती है। विधि अपनी अपनी। हर 100 किलोमीटर पर जिह्वा, जल और व्यवहार व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो यहां अयोध्या की विधि अलग होगी, परंतु वो तो मिथिला है। वंश सूर्य ही वो भी है, परंतु जब से निमि जी महाराज और गुरु वशिष्ठ भगवान से उलझन हुई थी, तब से गुरु वशिष्ठ भगवान केवल इक्ष्वाक वंश के गुरु बनना स्वीकार किए, निमि कुल से अपने को अलग कर लिए। सूर्य वंश वो भी है और सूर्य वंश ये भी है। अपने कुल की विवाह विधि सारी सूर्य नारायण आकर उपस्थित होकर बताते कब कहां क्या होना है। चारों वेद भगवान प्रत्यक्ष होकर जो विवाह की वैदिक विधि है उसका मार्गदर्शन करते हैं। आज के समय में तो कहना ही कठिन है, करना तो बहुत कठिन है। आज का विवाह केवल जयमाल तक सिमट गया है। जयमाल न जाने कौन वैदिक विधि है, कुछ कहना भी ठीक नहीं है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने विवाह पद्धति 6 घंटे की बनाई है। 6 घंटे विवाह महोत्सव में लगता है। 6 घंटा तो तब हो जब जयमाल से ये कैमरा वाले छुट्टी दें। बड़ी आफत है आज के समय में। वस्तुतः शास्त्र संगत कोई बात मानने को भी तैयार नहीं, मानना तो क्या सुनने को तैयार नहीं होते हैं लोग। हम तो देर से जाते हैं, जब कहीं जाना होता है तो देर से, जब ये जयमाल निपट जाए तब जाते हैं। उसमें भी जयमाल के बाद यदि कन्या वर के वामांग बैठ गई तो हम आशीर्वाद देने नहीं जाते हैं, लाला जाते नहीं है, क्योंकि चतुष्पदी के पहले कन्या वामांगी हो नहीं सकती है। और ये फैशन के जमाने में मर्यादा, अनुशासन, वैदिक, पौराणिक सारी परंपरा, जय श्री सीताराम, कोई न सुनना चाहता है न कोई मानना चाहता है। लेकिन यहां तो वैदिक विधि है। क्या रचना, जरा जरा मंडप का दर्शन करिए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिर मुनि मन हरे, निज पानी जन के सुनान सब कहानी, निवासन धरे, वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लही,
ऋषि मुनि सदगुरुदेव संत भगवान का जनक राज ने पूजन किया। दूल्हा सरकार बैठे हैं, मंगल आरती हो रही है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।